माइंड 5 एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं बाल विकास के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2011 के। आप लोग माइंड 5 एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपकी सीटेट 2022 में जो होने वाला दिसंबर में, उसकी निःशुल्क तैयारी माइंड 5 एकेडमी चैनल में कराई जाती है। आप लोग माइंड 5 एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? धैर्य और दृढ़ता, या प्रशिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता। तीसरा ऑप्शन है अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। डी ऑप्शन है पढ़ाने की उत्सुकता। तो इसका जो आंसर है वो है धैर्य और दृढ़ता। धैर्य और दृढ़ता, पहला ए आंसर इसका करेक्ट है। धैर्य और दृढ़ता होना महत्वपूर्ण मानी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता धैर्य और दृढ़ता होती है। आंसर ए। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव का विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में बैठने की अनुमति देता है। तो इसका आंसर क्या है? अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए, अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करना चाहिए। सी ऑप्शन, अभिभावक को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल देना चाहिए, या अभिभावक को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या है, आप लोग दीजिए। जैसे अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए, ये नेगेटिव वर्ड्स है, और अभिभावक को विद्यालय से बच्चों को निकाल देना, ये भी नेगेटिव वर्ड्स है। तो अभिभावक को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करना, ये भी गलत है। इसका जो आंसर है वो है बी, अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करना चाहिए। क्या? अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करना चाहिए। आंसर बी इसका करेक्ट। अगला क्वेश्चन, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वह कौन सी अवस्था है? बताइए आप लोग। ए ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, 4 अवस्थाएं जो दी हैं वो जीन पियाजे ने दी थी। किसने? जीन पियाजे। और इसका जो आंसर है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आंसर सी। बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है तब वह चिंतन प्रारंभ करता है। आंसर इसका सी। अगला क्वेश्चन, मन का मानचित्र संबंधित है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, या मन का चित्र बनाने से, या मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, या बोध समझ की
तकनीक बढ़ाने से। इसका आंसर दीजिए आप लोग। इसका जो आंसर है, इसका आंसर क्या है आप लोग बताएं। इसका आंसर है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। इसका आंसर मन की क्रियाशीलता एवं अनुसंधान से। इसका आंसर है मन की क्रियाशीलता एवं अनुसंधान से। आंसर इसका क्या, मन की क्रियाशीलता एवं अनुसंधान से। आंसर सी। अगला क्वेश्चन, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। महंगी और पहला ऑप्शन है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। दूसरा है सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों को प्रयोग करना। सी ऑप्शन है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। डी है क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। इसका आंसर क्या आप लोग दीजिए। इसका आंसर डी है क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग। इसका आंसर डी, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। आंसर डी इसका करेक्ट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। छठवां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। प्रत्येक शिक्षार्थियों की अंतर्जात प्रतिभाओं का पहचान करने के अवसर देना। दूसरा ऑप्शन विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्य पर बल देना। सी ऑप्शन है परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए कोचिंग लगाना। डी ऑप्शन है अच्छा शिक्षा के व्यवहार मूल्य के विद्यार्थियों का शिक्षण। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो बल देना है वो नेगेटिव वर्ड्स है और कोचिंग लगाना ये भी नेगेटिव वर्ड्स है और व्यवहार के मूल्यों विद्यार्थियों को लिए ये भी एक नेगेटिव वर्ड्स है। तो आंसर इसका जो करेक्ट है वो है प्रत्येक शिक्षार्थियों की अंतर्जात प्रतिभाओं का पहचान करने के अवसर देना। ये अवसर देना सबसे बढ़िया क्वेश्चन का आंसर है। आंसर इसका ए। आंसर इसका ए। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है। औपचारिक, संवेदी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए क्या हो सकता है। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है। औपचारिक, संवेदी, पूर्व संक्रियात्मक और मूर्त संक्रियात्मक। इसका आंसर है औपचारिक। औपचारिक अमूर्त संकल्पना। क्वेश्चन अगर अमूर्त, प्रश्न में अमूर्त है तो इसका आंसर अमूर्त या औपचारिक होता है। अगर क्वेश्चन में मूर्त है तो इसका मूर्त होगा आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो औपचारिक। औपचारिक ए आंसर इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री प्रयोग किया जाए।
या फिर शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करना। सी ऑप्शन है कक्षा में अवधान परीक्षाओं पर नियंत्रण दिया जाए। डी ऑप्शन वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए, क्या हो सकता है? 8वां क्वेश्चन। नियंत्रण करना एक नेगेटिव वर्ड्स है, स्पष्टीकरण करना एक नेगेटिव वर्ड्स है, और कक्षा में अधिक से अधिक ये भी नेगेटिव वर्ड्स है। तो इसका जो आंसर है वो है वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाए जाएं जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। आंसर इसका डी, इसका आंसर डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? निम्न में से कौन कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्य उन्मुखी होता है, या अनधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, या शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। आंसर इसका आप लोग दीजिए। इसका आंसर है केवल शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। व्यक्ति को सीखने की एक ही स्थान है, सीखने के लिए शैक्षिक संस्थान वहाँ सीखता है बालक। आंसर इसका डी, आंसर इसका डी। अगला क्वेश्चन, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के विषय में आपके क्या विचार हैं? 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के, तो ए ऑप्शन है विद्यार्थी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए, या के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और सिर्फ सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, या के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, या निचले स्तर के कार्य करने की छूट दी जानी चाहिए। 10वां प्रश्न का आंसर क्या है आप लोग बताएं। दसवां क्वेश्चन का जो आंसर है, दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनको सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और सिर्फ सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कैसी? सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और सिर्फ सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। आंसर इसका बी, इसका आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? निम्न में कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, या शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। सी ऑप्शन है सानिध्य संगति की आवश्यकता। डी ऑप्शन है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहने की आवश्यकता। इसका आंसर दीजिए आप लोग, क्या हो सकता है? इसका जो आंसर है, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। बी आंसर इसका करेक्ट है, बी आंसर इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन,
वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है? पहला ऑप्शन विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, दूसरा ऑप्शन सभागार, तीसरा ऑप्शन घर, चौथा ऑप्शन खेल का मैदान। बच्चे का संज्ञानात्मक विकास पूछा है, कहाँ होता है सबसे बेहतर? बच्चे का संज्ञानात्मक विकास सबसे बेहतर विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में होता है। तो आंसर इसका ए, करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन, डॉट 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 को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना, सी ऑप्शन है कक्षा में एकदम खामोशी, डी ऑप्शन है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। 13वां प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, आप लोग दीजिए। तो इसका जो आंसर है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। आंसर बी इसका करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? आप लोग इस चीज का ध्यान रखें। अगर प्रश्न में नेगेटिव वर्ड पूछा जाए, नेगेटिव क्वेश्चन अगर नेगेटिव है तो इसका आंसर भी नेगेटिव ही होता है। पहला ऑप्शन, वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकते हैं, वह जो लंबे निबंध को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखते हैं। आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें। प्रश्न में अगर नेगेटिव प्रश्न है तो उसका आंसर नेगेटिव उत्तर भी होगा। तो इसमें रटना एक नेगेटिव वर्ड्स आ रहा है, जल्दी रटना कोई नेगेटिव वर्ड्स है, इसका आंसर डी। इसका आंसर डी। अगला क्वेश्चन, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जाता है किसको जाता है? बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं तो इसका श्रेय जाता है किसे जाता है? पावलोव को, वाइगोत्स्की को, स्किनर को, पियाजे को। मैं समझता हूँ आप लोगों को ये का आंसर आ गया होगा कि जीन पियाजे जो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने अपने स्वयं के बच्चे पर प्रयोग किया था। आंसर डी। अगला क्वेश्चन, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बातें करती है। यह दर्शाता है कि शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। दूसरा ऑप्शन, कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। तीसरा ऑप्शन, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। चौथा ऑप्शन, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। इसका आंसर दीजिए क्या हो सकता है आप लोगों के अकॉर्डिंग। इसका मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बिल्कुल पसंद नहीं, तो ये नेगेटिव वर्ड्स है। खूब बात करना ये भी नेगेटिव वर्ड्स है, और खूब बात करने का अवसर देना ये भी नेगेटिव वर्ड्स है। तो आंसर इसका है सी, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। इसका आंसर सी
उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। आंसर सी। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्न में से कौन सा उद्देश्य के साथ संबंध है? सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान या शिक्षा समाजशास्त्र? इसका आंसर आप लोग दीजिए, क्या हो सकता है? इसका आंसर है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्न में से कौन सा उद्देश्य के साथ संबंध है? तो शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान, आंसर इसका सी, शिक्षा मनोविज्ञान। अगला क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा कैसी है सीखने की प्रक्रिया में? तो पहला ऑप्शन, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। तीसरा ऑप्शन, शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना करती है, पैना बनाती है। डी ऑप्शन, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। इसका आंसर दीजिए, क्या हो सकता है? तो सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा एक शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। आंसर इसका सी। इसका आंसर सी है, करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली डॉट डॉट की ओर संकेत करती है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, या मूल्यांकन प्रक्रिया, या फिर कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, या फिर शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु? इसका आंसर क्या हो सकता है? आप लोग दीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। सबसे बड़ा आंसर और जो पॉजिटिव आंसर, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। आंसर ए इसका करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। कैसी है? शिक्षण पद्धति के सिद्धांत पर, या विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर, या शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर? इसका आंसर क्या हो सकता है? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर है, इसका आंसर है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। आंसर बी इसका करेक्ट आंसर बी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। आंसर बी। अगला क्वेश्चन, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? सीखने का प्रभाव नियम, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, या सीखने का तत्परता नियम, या सीखने का सादृश्यता नियम?
इसका आंसर है एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? तो यह सीखने का सदृशता नियम से है। आंसर इसका डी। इसका आंसर डी आंसर इसका करेक्ट। अगला क्वेश्चन, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, सृजनात्मकता। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, तो कौन सा संकेत नहीं है? आप लोग दीजिए इसका। अभिव्यक्ति में नवीनता ये तो हो सकता है, जिज्ञासा ये भी होता है, सृजनात्मकता ये भी होता है, लेकिन दूसरों के साथ झगड़ना यह प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। आंसर इसका ए, करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धति द्वारा या विशेष विद्यालय में शिक्षकों द्वारा या अन्य सामान्य बच्चों के साथ। तो इसका आंसर आप लोग बताएं क्या हो सकता है? इसका जो आंसर है वो है अन्य सामान्य बच्चों के साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। आंसर इसका डी। अगला क्वेश्चन, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए ... के प्रति सचेत होना चाहिए। किसके प्रति सचेत होना चाहिए? आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए ... के प्रति सचेत होना चाहिए। विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना या शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना या प्रतिपुष्टि फीडबैक लेने के लिए तकनीक भाषा का प्रयोग करना या अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। तो इसका आंसर आप लोग बताएं क्या हो सकता है? इसका आंसर है शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयास करना चाहिए। आंसर बी। इसका आंसर बी करेक्ट है। इसका आंसर करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? गणित विकार, पठन विकार, व्यवहार संबंधित विकार, मानसिक विकार, किससे संबंधित है? तो गणित से डिसकैलकुलिया, गणित विकार होता है डिसकैलकुलिया, मानसिक विकार होता है डिसथीमिया, और इसका जो आंसर है पठन विकार, डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित होती है। डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित होती है। आंसर बी इसका करेक्ट। अगला क्वेश्चन, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को ... भूमिका निभानी चाहिए। कैसी भूमिका निभानी चाहिए? तो नकारात्मक, तटस्थ, सहानुभूति, अग्रोन्मुखी। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए, आगे होकर आना चाहिए। करेक्ट आंसर ए। इसका करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन, विकास कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है। यह विकास कभी समाप्त न होने वाली
प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? अतः क्रिया का सिद्धांत या अतः संबंध का सिद्धांत या एकीकरण का सिद्धांत या निरंतरता का सिद्धांत? इसका आंसर है निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी समाप्त नहीं होता, ये तो जीवन पर्यंत यानी मृत्यु पर्यंत तक विकास चलता रहता है। कभी धीमा कभी तेज हो जाता है, लेकिन कभी समाप्त नहीं होता। तो विकास निरंतरता का सिद्धांत पर आधारित होता है। आंसर ए, इसका करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन, सीखने के अंतःक्रिया सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? पावलोव ने, वाइगोत्स्की ने, पियाजे ने, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने। सीखने के अंतःक्रिया सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि सीखने के सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। क्वेश्चन में ये आए कि सीखने के सिद्धांत किसने दिए, तो थॉर्नडाइक ने दिए। लेकिन विकास कभी समाप्त ना, सीखने के अंतःक्रिया सिद्धांत को बढ़ावा देने का काम गेस्टाल्टवादियों ने किया था। गेस्टाल्टवादियों ने इसको बढ़ावा देने का कार्य किया था। अगर क्वेश्चन में ये आए कि सीखने का सिद्धांत किसने दिया, तो थॉर्नडाइक ने दिया। सीखने के सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिए और सीखने के अंतःक्रिया सिद्धांत को बढ़ावा दिया तो गेस्टाल्टवादियों ने दिया। आंसर डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? भ्रूणावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। जब सक्रिय शब्द आ जाए तो समझ लीजिए आप कोई बड़ा बालक होगा। जब बालक वयस्क हो जाता है तो वह सक्रिय सदस्य ढूंढता है, तो यानी किशोरावस्था। इसका जो करेक्ट आंसर है, किशोरावस्था में सक्रिय सदस्य समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। किशोरावस्था इसका डी आंसर। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है एरिक्सन के द्वारा, स्किनर के द्वारा, पियाजे के द्वारा, कोहलबर्ग के द्वारा। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान जिन पियाजे ने की थी, जिन्होंने बताया था संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक, ये इन्होंने अपने स्वयं के बच्चे पर प्रयोग किया था। आंसर इसका सी। तो